आज हम ध्यान और मेडिटेशन में अंतर और उसके समानांतर के विषय में बात करेंगे। मानव जगत के अंदर एक शब्द को बार बार कहा जाता है कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान। ये मानव का भ्रम है कि ध्यान लगाया जा सकता है। ध्यान कभी भी लगाया नहीं जा सकता, ध्यान लग जाता है। हम कई बार देखते हैं कि किसी कार्य को करते करते हम उसमें खो जाते हैं और हमें कोई आवाज़ लगाता है तो हम उसकी आवाज़ नहीं सुनते, अर्थात हमारा उस विषय में जो कार्य कर रहे हैं उस पर ध्यान लग जाता है। तो ध्यान कब लगता है? जब हमें उस विषय की स्वीकार होता है। एक उदाहरण से हम इसे समझें। जब भी कोई बच्चा खेलना जाना चाहता है बाहर, वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, किसी भी खेल को खेलना चाहता है, तो उसकी माताजी उसे कितना भी रोके वो खेलना चला जाता है। और उस खेलते वक्त उसे ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसे धूप सूरज की गर्मी का आभास होता है, ना मिट्टी का आभास होता है। सिर्फ खेल ही खेल होता है और खेल में 4-6 घंटे खेलते हुए भी शारीरिक थकान भी उसको नहीं होती। अर्थात उसका उस खेल पे ध्यान लग गया। ध्यान कब लग जाता है? जब वो उसके अंदर उसका स्वीकार भाव होता है। तो हम जिस कार्य को करना चाहें, जिस पर ध्यान लगाना चाहें, पहले उस कार्य को हम स्वीकार भाव से स्वीकार करें, और जैसे ही हम स्वीकार करते हैं तो हमें उस कार्य में रुचिकर हमारे लिए बन जाता है और रुचि हो जाती है उसे करने में। और जैसे ही हम उसे करने में लगते हैं तो हमारा वो कार्य के अंदर एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव के ऊपर चलते हुए हमारा लगन में हो जाती है, और लगन कब ध्यान में बदल जाती है हमें स्वयं नहीं मालूम पड़ता। अर्थात हम स्वयं खो जाते हैं और कार्य रह जाता है। अर्थात खिलाड़ी खो जाता है, खेल रह जाता है। नृत्य खो जाता है, नृत्य रह जाता है। संगीतकार खो जाता है, संगीत रह जाता है। अर्थात जब भी ये ऐसी परिस्थिति बन जाती है, इस अवधि को, इस परिस्थिति को ही ध्यान कहा जाता है। और हमें सर्वप्रथम कब किस पे क्या ध्यान लगाना है, हमें अपने विचार के अंदर उसे डिसाइड करना पड़ेगा। और जनरल हमें कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, किस पे ध्यान लगाए ये ना होने से हमें अपने आप से ही एक प्रश्न करना पड़ता है कि जब भी हम किसी ध्यान क्रिया में बैठते हैं तो अंदर विचारों का संग्रह आ जाता है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि कौन से विचार पे हमें संग्रह करना है। और इसके लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता होती है। मेडिटेशन हम अर्थात एक विचार पर विचार करते हैं, और जब भी हम उस विचार पे अधिक समय विचार करते हैं तो प्राकृतिक नियम के अनुसार हमारे भीतर की सभी इंद्रियां, जो शक्तियां हैं, सेंसेस हैं, वो एकत्रित होकर एक ही दिशा के ऊपर उस पर करने जाती हैं और हमें उस पर निपुणता दे देती हैं। और जिस कार्य में निपुणता तक हम उसे करते हैं तो वो है मेडिटेशन। अगर हमें किसी कार्य में निपुणता करती है तो मेडिटेशन कहलाती है। और जिसके अंदर नई सृजनात्मक हो जाती है, जैसा कवि कविता लिखने आरंभ करता है और वो एक नई कवि का सृजना हो जाता है, वो ध्यान में कन्वर्ट होता है। और यही कारण है कि विज्ञान जो है, इसी को ही कहते हैं, वो ध्यान के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक उस कार्य करता है तो नई सृजना करता है। अर्थात वो कब उसके अंदर ध्यान लग जाता है और वैज्ञानिक होकर सिर्फ विज्ञान रह जाता है। और जब भी किसी कार्य को करते हैं, इसको एक उदाहरण से समझें कि एक ड्राइवर जो है, ट्रेन का चालक है, जब वो एकाग्र होकर निपुणता से अपनी ड्राइव करता है तो गंतव्य तक सभी यात्रियों को ले जाता है। अर्थात ये निपुण काम करने के लिए मेडिटेशन की आवश्यकता है। और जब भी वो ये मेडिटेशन जो है ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है, अगले पड़ाव में चली जाती है, तो सृजना अर्थात नई चीज़ आ जाती है। अर्थात वही जो ईंधन, जो चालक है, वो उस कार्य के ऊपर ऐसे ऐसे मन भीतर से उसके विचार आ जाते हैं जहाँ से उसकी इंजन जो है और तेज़ी से कैसे चल सके, उसके लिए उसके भीतर से एक नया वैज्ञानिक जन्म लेता है। और ईंधन भी कम से कम लगे ऐसा विचार भी उसके भीतर से ही आता है, और इसको वैज्ञानिक कहते हैं। अर्थात हमें मेडिटेशन के अंदर निपुणता प्राप्त होती है और ध्यान के अंदर सृजना प्राप्त होती है। ये समानांतर होते हुए भी इनमें एक भिन्नता और एक अंतर है। और इसको करने के लिए कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो अपने अंदर ध्यान लगाते हैं या मेडिटेशन करके जगत को एक नई दिशा देने के लिए, जगत के लिए एक नए साधक बनते हैं और उसके लिए साधना बनकर उसको एक नया साधन प्रोवाइड करते हैं। और जैसे ही कुछ ऐसे लोग जो वैज्ञानिक रूप के अंदर या ध्यान के ऊपर या मेडिटेशन के ऊपर जो जो भी गए हैं, वही जगत को आनंद आनंद आनंद